सलाम, नमस्ते एवरीवन। आई होप जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो सब खैरियत से हों। जैसे हालात चल रहे हैं हिंदुस्तान के, तो मैं यही दुआ करूँगी कि सब अच्छे से हों। एक्चुअली ये वीडियो मैं बनाना नहीं चाह रही थी, लेकिन मैं ना कंट्रोल नहीं कर पाई ये वीडियो बनाने से खुद को, और मुझे बहुत अफसोस है, गुस्सा है उन लोगों पे जो मेरे फेलो मुस्लिम एक्टर्स हैं, जो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। शायद इस डर से कि उनकी टारगेटेड ऑडियंस जो बहुत बड़ी मात्रा में पड़ोसी मुल्क से आती है, पाकिस्तान से आती है, उनके फॉलोअर्स ना गिर जाए, उनके अकाउंट की रीच ना गिर जाए, इंस्टाग्राम इनसाइट्स ना गिर जाए, उस वजह से कि उन लोगों को बुरा ना लग जाए। मैं ये सोच रही थी कि क्यों हमारे देश में हमारे जो हिंदू भाई बहन हैं वो मुस्लिम्स पे भरोसा क्यों नहीं कर पाते हैं। मुझे अभी उसका जवाब समझ में आ रहा है। वो इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि जब इस तरह के हालात पैदा होते हैं ना, तो इन लोगों की वजह से जो कुछ मेरे मुस्लिम्स सो कॉल्ड भाई बहन हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, बाकी का तो मुझे पता नहीं, बट स्पेशली इन द इंडस्ट्री मैं यहीं की बात करूंगी, तो वो ऐसे वक्त में कुछ बोलते ही नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई साहब, यकीन आएगा नहीं, यकीन दिलाना पड़ता है आपको, वो भरोसा कमाना पड़ता है। और शायद यही रीजन है कहीं ना कहीं कि उनको भरोसा नहीं है हमारी कौम पे। और बहुत अफसोस है मुझे कि या तो आप इतने नारे लगाते हैं, अपने मुसलमान होने पर आप बड़ा बताते हैं कि भाई हमसे बड़ा मुसलमान कोई नहीं है। तो मुस्लिम के अंदर तो ये बोला गया है कि सबसे पहले मोहब्बत आप अपने देश से करो, उसके बाद आप बाकी चीजें सोचो। तो कहाँ है वो मोहब्बत, कहाँ है वो जज्बा। और अगर आप लोग पाकिस्तानी आवाम से इतने ज्यादा ऑब्सेस्ड हैं, तो चलिए मैं आपकी ही बात रखती हूँ कि जरा सीखिए उन लोगों से जो पाकिस्तान के एक्टर्स हैं, बड़े बड़े नामी गिरामी एक्टर्स, जिन्होंने इंडिया में आके खूब काम किया है, खूब नाम कमाया है, और बहुत बड़ी तादाद में उनके फॉलोअर्स हैं। मैं कुछ लोगों को फॉलो करती थी जिनके अकाउंट्स अब नहीं दिख रहे हैं, तो वो लोग वहां बैठ के अपने देश को सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि उनके देश की तरफ से ही शुरुआत हुई थी, लेकिन फिर भी वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो तुम्हारा खून क्यों नहीं खौल रहा है भाई साहब? तुम क्यों नहीं कर पा रहे हो अपने देश को सपोर्ट? क्योंकि तुम्हारा देश तो हर तरह से तुम्हारे साथ है, तुम क्यों नहीं कर पा रहे हो? बहुत अफसोस की बात है कि कुछ नहीं बोल रहे हैं। मेरी फॉलोइंग लिस्ट में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मैं 2-3 दिन से नोटिस कर रही हूँ। वो लोग अपनी आम जिंदगी की हर तरह की वीडियो डाल रहे हैं, स्टोरी डाल रहे हैं, बट मजाल है कि किसी ने ऑपरेशन सिंदूर के रिगार्डिंग कुछ डाला हो, नहीं डाला। तो ये क्या है? यही तो रीजन है कि हमारे जो हिंदू भाई बहन है वो भरोसा ही नहीं कर पाते इस कौम पे। लेकिन मैं ये भी बता दूं कि सब ऐसे नहीं होते हैं। अगर इस देश में रह रहे हो तो इस देश के लिए कुछ करो, कहीं तो काम आओ। ये जो प्लेटफॉर्म लेके बैठे हो, इस प्लेटफॉर्म में कुछ तो करके दिखा दो, कहीं तो अपना इनपुट डालो देश के लिए। मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ इतना ही मकसद है कि आई होप उन तक ये वीडियो पहुंचे। और मैं जानती हूँ ये लोग, इन लोगों को भी पता है कि इन्हीं लोगों की बात हो रही है, तो आई होप इन लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और थोड़े से ये जलील हो, ताकि इनका थोड़ा सा तो खून खौले। क्योंकि वहां के सेलिब्रिटीज तो कर रहे हैं अपने देश को सपोर्ट, तुम लोग क्यों नहीं कर रहे हो? फॉलोअर्स गिर जाएंगे भाई। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान का शायद मैप और हिंदुस्तान के मैप में बहुत ज्यादा फर्क है, क्योंकि हिंदुस्तान बहुत बड़ा है। तो वो जो टारगेटेड ऑडियंस है उनको रहने दो वहीं पर ही। तुम अपने देश का सोचो, यहीं रह रहे हो, यहीं का खा रहे हो, यहाँ के नमक से थोड़ी सी वफा कर लो। यही हमारा मजहब सिखाता है। और जो मजहब को बहुत अच्छे से समझते हैं वो देश के साथ हैं।
जय हिंद। दोस्तों, आपने कभी सोचा है हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है, जो हमारा बॉलीवुड है, उसने आज तक कभी भी हमारे देश के लिए, चाहे कोई मरे जिए, उसके लिए आज तक कोई शब्द नहीं कहा। और दोस्तों, कभी सोचा है आपने कि जो लोग हमारी मूवीज़ में एक साथ 50-50, 100-100 लोगों को मार देते हैं देश के लिए तिरंगा उठाकर, ना जाने कितने देशों में एजेंट बनकर चले जाते हैं और देश के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी न्योछावर करने की बातें करते हैं, जब असलियत में देख के कि देश के ऊपर किसी देश का हमला होता है या फिर पाकिस्तान ही कुछ करता है, तब ये लोग एकदम चुप्पी क्यों साध के बैठ जाते हैं। सलमान खान का भी अभी हाल ही में एक ट्वीट हम लोगों ने देखा था, किस तरीके से उन्होंने ट्वीट किया, थैंक्स फॉर सीज़ फायर। इसके आगे उन्होंने एक शब्द नहीं बोला, उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला हमारे जम्मू के देशवासियों के लिए, पुंछ में जो लोग मर रहे हैं उनके लिए एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकला। बस उन्होंने लिखा थैंक्स फॉर सीज़ फायर, फिर उसके बाद उसको डिलीट भी कर दिया। उसके बाद फिर कुछ बात नहीं, कई सारे सवाल हैं ऐसे में जो इन हीरोज़ को लेकर उठ रहे हैं या हीरोइनों को लेकर उठ रहे हैं, जिनको कि हमने ही वो स्टेटस दिया है। हम ही लोग इनकी मूवीज़ को देखने के लिए जाते हैं, तब ये लोग पैसा कमा पाते हैं, और जब हमारे ही देश की बारी आती है ना, तब ये लोग मुंह पे बिल्कुल जिप लगा के बैठ जाते हैं। रफ़ा तक इन लोगों की नज़रें पहुंच जाती हैं, लेकिन हमारे देश में क्या हो रहा है ये लोग नहीं देख पाते। लेकिन पहलगाम में क्या हो रहा है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद में पाकिस्तान क्या कर रहा है, वहाँ तक इनकी नज़रें नहीं जा पाती। काफ़ी सारे सवाल इनके ऊपर उठ रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में सबसे बड़ा सवाल जो उठा वो है सदी के महानायक कहे जाने वाले श्री अमिताभ बच्चन जी के ऊपर। अमिताभ बच्चन जी की जो ऑब्वियस सी बात है, वह एक बहुत बड़ी इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी है। उन्होंने इस मामले के ऊपर पहले तो कुछ कहा ही नहीं, सो कुछ अजीब से ट्वीट वो करते हैं, और उसके बाद जब कहा तब कुछ ऐसा कहा कि बहुत सारे सवाल छूट गए। दरअसल फलकनाज ने एक बहुत बड़ा सवाल उठाया था, और उन्होंने कहा था कि जब पाकिस्तानी एक्ट्रेस लाइक माहिरा खान, फवाद खान अपने देश के लिए खुलकर बोल सकते हैं, तो फिर इंडियन स्टार्स और स्पेसिफिकली इंडियन मुस्लिम आखिर इस बात को लेकर चुप क्यों हैं। मुस्लिम एक्ट्रेस जो हैं वो इसको लेकर चुप क्यों हैं, आखिर क्यों इस तरीके का एक रजिस्टर दिखा रहे हैं। जो लोग बोलते हैं कि उन्होंने ये भी कहा था कि मुस्लिम एक्टर्स की खामोशी से हिंदू समाज के अंदर एक अविश्वास पैदा होता है। लोग सोचने लगते हैं कि क्या इनके ऊपर वाकई में भरोसा करना चाहिए या फिर नहीं। फलक का सीधे तौर पर कहना था कि मुस्लिम एक्टर्स पाकिस्तान में अपने फॉलोअर्स को खोने से डरते हैं, जो कि कई हद तक सही भी लग रहा है। देश के मामलों पर बोलने से वह लोग सिर्फ इसलिए बचते हैं, और फलक ने यहाँ पर बहुत ही बोल्डली पॉइंट आउट किया है कि ये खामोशी देशभक्ति पर भी सवाल उठाती है, और इससे भारत में जो सामाजिक तनाव है उसको सीधी तौर पर बढ़ावा भी मिलता है। और इसी के बाद में सोशल मीडिया पर डिबेट हो चुकी है शुरू। कुछ लोग फलक को सपोर्ट कर रहे थे, तो कुछ लोग उनकी बातों को एक अननेसेसरी की कंट्रोवर्सी बता रहे थे। फलक ने यह भी कहा कि इंडियन मुस्लिम एक्ट्रेस खामोश रहकर इस मिसट्रस्ट को खुद ही पैदा करते हैं, जबकि पाकिस्तानी एक्ट्रेस अपने राष्ट्रीय मुद्दों के ऊपर ओपनली बोलती हैं। इस मुद्दे को जनरलाइज करना सही है या फिर नहीं, इस पे भी सवाल उठाया जा रहा है कि क्या सभी मुस्लिम एक्ट्रेस वैसे ही हैं या फिर कुछ एक्सेप्टेंस कुछ ऐसी हैं। फलक के बाद बोल बयान के बाद में कुछ लोगों ने बहुत सवाल उठाने शुरू कर दिए, और इन बहुत सवालों के बीच में कई सारे लोग थे जो कि ख़तरनाक नैरेटिव को भी क्रिएट कर रहे थे। तो इसलिए हम उस तरफ नहीं जा रहे हैं, लेकिन हाँ ये बात एक समझनी पड़ेगी कि आखिर ये चक्कर क्या है, ये मैटर क्या है। क्यों ये सेलिब्रिटीज़ जो खुद को सितारा बताते हैं, जब देश के ऊपर कोई बात आती है तब ये बिल्कुल चुप्पी साध क्यों लेते हैं, लेकिन विदेश में जब कोई मुद्दा उठता है तब बोलने से सोचते भी नहीं हैं।
मुझे आज भी याद है वो ऑल आइज़ ऑन रफ़ा वाला जब मुद्दा उठा था, तब एक एक एक्टर ने चुन चुन के उसको लेकर स्टोरी लगाई थी, चुन चुन को लेकर उसकी बातें करी थी। पैसे वैसे का कोई मैटर था तो एक अलग ही बात है। अगर आप कॉन्शियसनेस से इसके साथ ये कर रहे हो तो फिर समझने वाली बात तो है ही ना कि आखिर हो क्या रहा है। मतलब मुझको पोस्ट नहीं दिखा, ऑल आइज़ ऑन पहलगाम वाला मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, इन एक्ट्रेस के स्टेटस पे, ट्वीट पे कुछ नहीं दिखा। बट सलमान ने ट्वीट किया था कि थैंक्स फॉर सीज़फायर। इसके बाद उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। हमारे जो सैनिक हैं, हमारे जो सैनिक शहीद हो रहे हैं, जो पुंछ में हमारे लोग मर रहे हैं, उनके लिए इन्होंने एक ट्वीट तक नहीं कहा। इनके लिए चाहे कोई मरे जिए, इन्हें कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। बट हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की जो एक्टर है उनको अपनी आवाम से फ़र्क पड़ता है। तो अब ऐसे में अगर जनता जो है वो सवाल नहीं करेगी तो क्यों नहीं करेगी? क्योंकि जिन लोगों को आप सेलिब्रेट कर रहे हैं वह लोग इस तरीके से बात कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, नथिंग टू हैपन। बट अगर हम बात करें कर्नल सोफिया कुरैशी की एग्जांपल लें, जो मुस्लिम होते हुए भी भारत के लिए सीधे तौर पर फ्रंटियर पे लड़ रही है। पेट्रोलिज्म रीज़न से ऊपर होता है, आपको इस बात को मानना ही पड़ेगा। अगर मैं दोबारा फ़लक की बात करूं, जिसकी बात मैंने शुरुआत में करी थी, तो फ़लक के मुताबिक जब राष्ट्र की बात हो तो एक्टर्स को अपने रिलीजन और फॉलोअर्स के बजाय देश के प्रति स्टैंड लेना चाहिए। फ़लक के क्रिटिसिस्ट कहते हैं कि अमिताभ बच्चन, धोनी ऐसे आइकन्स भी खामोश रहते हैं, तो उनकी देशभक्ति पे आखिर कोई सवाल क्यों नहीं उठता? बिल्कुल उठता है सवाल, बिल्कुल किया जाता है। और क्यों नहीं किया जाए, हमेशा किया जाएगा। जब आप किसी की शादी में नाचने के लिए जाते हैं और उस नाचते हुए शादी के वीडियो में आप इतनी भर भर के पंक्तियाँ लिखते हैं, तो फिर आप देश के ऊपर जब इतना बड़ा हमला हो रहा है तब आपको लिखने में क्या हो रहा है? 2015 में शाहरुख खान ने इंटॉलरेंस पर बोला था तो उनको ट्रोल और बाइकआउट का सामना भी करना पड़ा था। इस वजह से कहीं ना कहीं मुस्लिम एक्टर्स चुप रहते हैं। एक वजह ये भी बताई जाती है, आमिर खान को भी ऐसा ही बैकलिस्ट मिला था जब उन्होंने देश में इनसिक्योरिटी का जिक्र किया था। उनको उनके उस समय देशद्रोही तक कहा गया था। और जब लाल सिंह चड्ढा मूवी रिलीज़ हुई तब हमने देखा ही उस मूवी का क्या हश्र हुआ। लेकिन इन दोनों ही इंसिडेंट्स पर इन दोनों ही एक्ट्रेस ने भारत में काम करके, भारत में ही पैसा कमा के, भारत में ही अपनी प्रॉपर्टीज़ खड़ी करके भारत के ही खिलाफ बात कही थी। सलमान, शाहरुख, आमिर जैसे टॉप मुस्लिम एक्टर्स न्यूट्रल रहते हैं क्योंकि उनका फ़ैन बेस एक बहुत बड़ा फ़ैन बेस है जो हर रिलीजन से आता है और वो भी किसी भी तरह के रिस्की स्टेटमेंट से बचते हैं। कहीं ना कहीं सलमान खान का किया हुआ जो ट्वीट जो बाद में डिलीट कर दिया गया, वो इसी बात की तरफ इंडिकेशन भी देता है। एक्ट्रेस के लिए बोलना एक पर्सनल चॉइस भी हो सकती है। यहाँ कुछ लोग कहते हैं कि वो बोले, लेकिन कुछ लोग उन्हें उनकी फ्रीडम भी देना चाहते हैं कि भाई आपको बोलना नहीं है तो आप मत बोलो। लेकिन आप एक बात को समझिए कि जब आप पब्लिक डोमेन में एक्टिव रहते हैं, आपको पब्लिक के बीच में काम करना होता है, आप पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं, आप पब्लिक में पैसा कमा रहे हैं, तो फिर आपकी कहीं ना कहीं जो अकाउंटेबिलिटी भी आती है। आप गुटखा बेच रहे हैं लेकिन आपको देश के लिए बोलने में समस्या है। ये वाकई में किसी हिपोक्रेसी से कम बात नहीं होगी, ये बहुत ही बड़ी हिपोक्रेसी होती है। माहिरा खान और फवाद खान का कंपैरिजन भी किया गया, जिन्होंने ओपनली पाकिस्तान के लिए खुलकर बोला। क्या इंडियन एक्ट्रेस को भी वैसा ही करना चाहिए? लेकिन पाकिस्तान में जो नेशनलिस्टिक पोस्ट डालना कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कंपल्शन भी है। वहाँ पर कहने की डेमोक्रेसी है लेकिन प्रैक्टिकलिटी में नहीं है। उन्हें गवर्नमेंट या मिलिट्री फोर्स करती है, उनका एक मॉडल है जो इंडिया के अगेंस्ट उनको चलाना ही होता है। इस पूरे पहलगाम इंसिडेंट के पहले इस तरह की रिपोर्ट सामने आ रही थी कि हानि आमिर दिलजीत दोसांझ के साथ एक पंजाबी मूवी से इंडिया में डेब्यू करने वाली थी। ऑलमोस्ट काम भी हो गया था। दूसरी बात, फवाद खान, आमिर गुलाल, जिसमें वो वानी कपूर के साथ दिखाई देने वाले थे, उस मूवी का तो गाने वगैरह भी सामने आ गए थे। हालांकि अब इस मूवी को पूरी तरीके से डब्बे में बंद कर दिया गया है।
विवाद तब भी हुआ था जब गुलाल का गाना सामने आया था कि पाकिस्तानी एक्टर्स के साथ आखिर आप काम करने के लिए मरे क्यों जा रहे हो। भाई वो लोग अपने देश के लिए, अपनी कौम के लिए एकदम सगे वाले हैं, लेकिन तुम क्यों उनके सामने रोटी फेंकने के लिए लगे हुए हो। और सिर्फ रोटी फेंकने वाली बात नहीं है, इनको गले भी लगाना है। उनको समझ में नहीं आता कि आखिर कौन सी मेंटालिटी इन लोगों के डेवलप करके रखी हुई है, जिसको ये छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। पाकिस्तानी एक्टर्स का ये बोलना स्ट्रेटजिक भी मान लो कि भैया उनकी जो उनके इंडियन ऑडियंस हैं उनका लिंक टूट गया, इसलिए वो पाकिस्तानी पब्लिक को अब टॉलरेट या टारगेट कर रही हैं कि भैया इंडियंस जो हैं वो हमसे नाराज़ ही हो गए हैं। ये काम करते हैं, अब अपनी पाकिस्तान के अवाम को ही साथ जोड़ लेते हैं। लेकिन क्या हमारे इंडियन एक्टर्स ये काम नहीं कर सकते? इंडिया और पाकिस्तान के एनवायरनमेंट में बहुत ही बड़ा फ़र्क है, फ़िज़ा में बहुत बड़ा फ़र्क है। यहाँ आज़ादी है लेकिन बैकलेस भी है, वहाँ पर फोर्स नेशनलिज्म है। और देखिए, डेमोक्रेसी का मतलब यही होता है कि आपको बोलने की आज़ादी है, लेकिन जब आपके बोलने पर दूसरे लोग बोलेंगे तब आपको उसको भी झेलना पड़ेगा। फलक ने ये से ही यही कहा कि पहले मुस्लिम या फिर पहले हिंदुस्तान। उनका जवाब है पहले हिंदुस्तानी यही होना चाहिए। ये भी सवाल है कि क्या हम हिंदुओं से कभी पूछते हैं कि पहले हिंदू हो या भारतीय? सिर्फ मुस्लिम को ही क्यों आखिर हमेशा प्रूफ देना पड़ता है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो हैं, उन्होंने सोफिया जैसे जितने भी मुस्लिम फिगर्स हैं, देशभक्ति का प्रतीक हैं, उनसे भी तो हमको सीख मिलती है। जब हिंदू आर्टिस्ट नहीं बोलते हैं तो लोग कहते हैं कि पर्सनल चॉइस है, लेकिन मुस्लिम आर्टिस्ट चुप रहते हैं तो उनके ऊपर गद्दारी का एक लेबल बिना कुछ बोले ही लग जाता है। इसके ऊपर भी बात होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन बात आ जाती है कि इस चीज़ की 1947 में जो हुआ था उसके ऊपर ही सब चीज़ें बेस्ड है, उसके ऊपर ही सब चीज़ें बेस्ड है। और कई सारे इंस्टेंसेस आज भी हमारे देश से निकल कर सामने आते हैं, जब सड़क के ऊपर पाकिस्तानी झंडा लगा दिया जाता है और कोई आकर उस झंडे को निकालने का काम शुरू कर देता है। सवाल तब भी खड़ा होता है, हमारे देश में रहकर लोग फ़लस्तीन के बारे में बोलते हैं कि भैया फ़लस्तीन में ऐसा हो गया वैसा हो गया, लेकिन आज जब भारत के साथ कुछ हुआ है तो फ़लस्तीनियंस के किसी भी रिप्रेजेंटेटिव में क्या भारत को पहलगाम को लेकर कुछ कहा? सवाल तो ये भी उठना होता है ना। सोसाइटी में इस समय जिस तरीके से चीज़ें चल रही है वह सीधे तौर पर ये बताने के लिए काफ़ी है कि आज की तारीख में भूलना कितना ज़्यादा बड़ा काम हो चुका है। तो ऐसे में जो हमारे इंडियन एक्ट्रेसेस हैं, इनकी चुप्पी जो वो है वो हमें समझ में नहीं आ रही है कि आखिर ये लोग चुप क्यों हैं। तो आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर ही दें कि आखिर ये लोग चुप क्यों हैं।